सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मई से होने वाला है महापरिवर्तन, जो कि जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि 15 मई से होगा महापरिवर्तन। अब वो परिवर्तन किस प्रकार का है और किन ग्रहों के कारण ये परिवर्तन का योग बन रहा है, इसके विषय में हम बात करने वाले। क्योंकि सज्जनों देखिए, साल में सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा जो कि गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसी समय सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो वर्ष के राजा हैं और मंत्री भी हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा महापरिवर्तन राहु केतु महापरिवर्तन करेंगे। देखिए, जैसे 15 मई से सूर्य परिवर्तन करेंगे। अभी सूर्य वर्तमान में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, वो 15 मई से चले जाएंगे वृषभ राशि में। इसी के साथ साथ 15 मई से गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वो वृषभ राशि में है, अब वो मिथुन राशि में जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन 18 मई से राहु कुंभ राशि में जाएंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये महापरिवर्तन है। अब इससे किस तरीके का फायदा होने वाला है और क्या संभावना दिख रही है मई के महीने में, विशेष रूप से क्योंकि ये समय छोटा मोटा नहीं है। राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। और गुरु, हालांकि गुरु 1 वर्ष रहते हैं, लेकिन इस समय गुरु जो है वो अपनी अति शीघ्र अवस्था में 5 महीने में ही अपना इस राशि से सीधे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 18 अक्टूबर तक गुरु रहेंगे मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आप ही की राशि में। तो पर अभी वर्तमान में तो 15 मई को राशि परिवर्तन है और 5 महीने का समय बहुत लंबा होता है और गुरु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों के विषय में आपको बताऊंगा मैं, जैसे राहु केतु, इसके विषय में विशेष रूप से बताने वाला हूं मैं आपको। तो कर्क राशि वाले बड़े ध्यान से सुने और सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे अपने चार्ट पर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम चंद्र कुंडली पे आधारित है, इसलिए देखिए, कर्क राशि आपके 2nd हाउस में केतु आएंगे 18 मई से, और राहु आपके आएंगे 8th हाउस में 18 मई से। इसी के साथ साथ सूर्य 15 मई को आपके एकादश भाव में आएंगे और गुरु आपके चले जाएंगे द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में, 12th हाउस में। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए, वर्तमान में किस तरीके का गोचर है। वर्तमान में सूर्य आपके 10वें भाव में है, गुरु आपके एकादश भाव में है, राहु आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में है, 9वें भाव में है, और केतु आपके 3rd हाउस में है, यानी कि 3य भाव में है। लेकिन ये राशि परिवर्तन मई का है, 15 मई को ये विशेष रूप से राशि परिवर्तन होगा। तो हम राशि परिवर्तन के हिसाब से फलित करने वाले हैं और कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं और अंतिम में उपाय भी आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहे, बड़े ध्यान से सुने। सज्जनों, सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु की। गुरु द्वादश है। देखिए, गुरु की स्थिति क्या होती है ज्योतिष शास्त्र में। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ का इतना फल नहीं होता है। द्वादश गुरु बैठेंगे, लेकिन द्वादश भाव का इतना फल नहीं है। बाहरी क्षेत्रों से होने वाले लाभ को तो कहीं ना कहीं छुपाएंगे, लेकिन विशेष रूप से गुरु देखिए, गुरु अपनी 5म, 7म और 9म 3 दृष्टियों से जहां देखेंगे वहां के भावों को अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा फल देने वाले हैं कर्क राशि वालों को। ये देखने को मिलेगा और आप रियलाइज करेंगे इस बात का। गुरु 5म दृष्टि से देखेंगे सीधे आपके 4th भाव में। यहाँ से गाड़ी, घोड़ा, भवन, द्विपद, चतुष्पद और मातृ स्थान देखा जाता है।
देखिए, जिन लोगों का भूमि भवन का योग नहीं बन रहा था, कर्क राशि, उनके योग बनते दिखाई देंगे। गाड़ी वाहन का योग बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। माता के प्रति बहुत अच्छा आपका स्नेह प्रेम रहने वाला है। इसी के साथ साथ सप्तम दृष्टि से गुरु देखेंगे सीधे षष्ठम भाव में, यानी कि शत्रु स्थान में, रोग स्थान में। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी रोग से पीड़ित थे, परेशान थे, वो उदर विकार हो सकता है, वो हार्ट संबंधित हो सकता है, पेट संबंधित हो सकता है, या किसी भी संबंधित कोई भी रोग था, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके उसका सॉल्यूशन हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, और कहीं ना कहीं शत्रुओं को आप परास्त कर रहे हैं अपने ज्ञान द्वारा, वाणी द्वारा। ये सब गुरु प्रदान करेंगे। इसी के साथ साथ गुरु यहाँ से नवम दृष्टि से सीधे देखेंगे आपके अष्टम भाव को। कहीं ना कहीं राहु वहाँ बैठे हैं, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आप परिवार से मिलने जा सकते हो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा समय परिवार के साथ आपका रह सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की स्थिति एकादश भाव में बहुत अच्छी है। एकादशे सर्व लाभ हो, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं एकादशे सर्व लाभ हो। एकादश भाव में सूर्य की स्थिति बनना कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए लाभ के संकेत बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा कुछ प्राप्त हो सकता है एकदम से। अब वो किस, चाहे वो व्यापार में प्राप्त हो सकता है, चाहे वो नौकरी में प्राप्त हो सकता है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं, उस क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्षेत्र के भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वालों के। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि विशेष रूप से सूर्य की सप्तम दृष्टि भी सीधे पंचम भाव में जा रही है। तो पंचम भाव कहीं ना कहीं विद्या, बुद्धि, संतान का स्थान होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सफलता मिलने के पूर्ण योग यहाँ बनते दिखाई देंगे आपको। अब बात करते हैं केतु की और राहु की। केतु आपके देखो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में है यानी कि धन भाव में। देखिए, केतु का द्वि स्वभाव है। केतु ऋण का वाचक है, ऋण का लेना देना, यानी कि कर्जा लेना कर्जा देना। पर ज्योतिष में कहते हैं केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति भी करता है। कई बार एक विषय में आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा कि केतु कुलस्य उन्नति, केतु की कभी कभी महादशा में या केतु जब धन भाव में आता है तो ऋण चढ़ाता है, यानी कि वो उन्नति करता है। किस प्रकार करता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आपको हाउस लेना है, कोई अपने लिए फ्लैट लेना है, आपने उसके लिए लोन लिया, तो ये सब केतु की कृपा से हुआ। केतु कहीं ना कहीं ऋण का वाचक है। आपने लोन लिया, फिर आप उसकी किस्त दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मुझ पे कर्जा चढ़ा हुआ है बैंक का। लेकिन कहीं ना कहीं केतु ने उन्नति कराई, लाइफ में उसने स्ट्रगल बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया, मानसिक तनाव भले ही दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी बनाया कि आपने उसकी ही महादशा में या फिर उसके ही दृष्टि के अनुसार आपने उस समय वो लिया, और भले ही आप पे ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं केतु ऋण का वाचक होता है, तो लेन देन के विषय में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु अष्टम जाएंगे तो रुद्राभिषेक, विशेष रूप से खान पीन का ध्यान और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि राहु गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों का एक वाचक है, लेकिन रुद्राभिषेक आपको विशेष रूप से इस समय करना है। शिव का रुद्राभिषेक, प्रतिदिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए आपको। कई लोग कहते हैं हम नियमित रूप से नहीं कर पाते, मंदिर बहुत दूर है, तो सोमवार और शनिवार का नियम तो जरूर आपको बनाना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सोमवार और शनिवार का नियम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा आप पंचामृत से भगवान शिव को जरूर उनका स्नान करें। पंचामृत कैसे कहते हैं? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 चीज़ों से निर्मित पंचामृत बनता है। इनसे भगवान सांब सदा शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, और नियमित रूप से अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। कभी महीने में किसी ब्राह्मण को संकल्प दे के अपने नाम और गोत्र से द्वारा भी आप ये अभिषेक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ
दूसरा महा उपाय विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए कि शुक्रवार के दिन माँ भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। बस इस तरीके के ये 2 महा उपाय कर्क राशि वालों को करने हैं। और शनि की ढैया तो अब खत्म हो गई है, तो धीरे धीरे करके जीवन में परिवर्तन आएगा और पुनः फिर लाइफ वैसे ही चलने लगेगी। नौकरी संबंधित कोई इशू है, व्यापार संबंधित कोई इशू है, या संतान पक्ष से कोई पीड़ा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर मैरिड लाइफ में कोई इशू आ रहे हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन अब आपको धीरे धीरे करके ठीक होता दिखाई देगा। लेकिन अधिक जानकारी के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। क्योंकि अधिक जानकारी के लिए कुंडली दिखाना परम आवश्यक है, क्योंकि आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बने मैं नहीं जानता हूँ। अगर मैं देखूंगा तो पूर्णतया हो सकता है कि मैं उसका विश्लेषण ठीक तरीके से आपको कर सकूं और बता सकूं। क्या पता आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है, क्या पता आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना है, क्या पता आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है। महादशा आपकी कौन सी चल रही है मैं नहीं जानता। अभी सबके कुंडलियों में अलग अलग तरीके की महादशाएं हो सकती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली दिखाना ना भूलें और नंबर आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।